माँ ग्लोबल स्कूल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर कैसा होगा स्कूल का स्वरूप, किस तरीके की पढ़ाई, गुणवत्ता, एडमिशन प्रोसेस और आगे का स्वर्णिम भविष्य, इन सब बातों को लेकर प्रिंसिपल मैम सम्माननीय ममता नायर जी पधारें और आप हम सब के बीच में माँ ग्लोबल स्कूल की रूपरेखा, स्वरूप, कार्य प्रणाली और देश के नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य को लेकर असीम संभावनाओं पर अपनी बात रखें। आदरणीय प्रिंसिपल मैम। नमस्कार, आप सभी का, हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, डिग्नेटरीज और गेस्ट सभी को मेरा नमस्कार और माँ ग्लोबल परिवार की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आज आप उद्घाटन समारोह में पधारे। आज अगर मैं बात करूँ माँ ग्लोबल स्कूल की, तो आज हम यहाँ पर आए हैं एक उद्घाटन के लिए। तो एक चीज़ बोलूँगी कि स्कूल जो है, दिस इज़ जस्ट नॉट अ बिल्डिंग, इट इज़ ए हब ऑफ क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड ग्रोथ। इस तरीके से कि हम अपने बच्चों को जब अपनी माँ की गोद से बाहर भेजते हैं तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं उसकी सुरक्षा। सुरक्षा के साथ में फिर देखेंगे वो कितना क्रिएटिव हुआ, उसने क्या सीखा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के एक विज़न तैयार किया गया। उस विज़न को एक बिल्डिंग के रूप में तो एक आयाम दे दिया गया है। अब आगे जो चीज़ें शुरू होगी उससे हमें धीरे धीरे, ये एक पहला कदम है, अब आगे मंजिल की तरफ आज से शुरुआत है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आज से ही हमने शुरू किया है। और उसके साथ में अगर मैं बात करूं कि हम अलग क्यों हैं, आज संतों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है। तो हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन तो देना ही चाहते हैं। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि आज की रोबोटिक युग में हमारे बच्चे कंप्यूटर सीखें, रोबोटिक्स सीखें या फिर नई नई चीज़ों को सीखें। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी पीछे अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारे स्कूल ने एक नई शुरुआत करी है कि जहां आप अपने बच्चों को नई चीज़ों के साथ साथ अपनी जड़ों की तरफ, अपने संस्कारों की तरफ लौटाएं। कि शनिवार को हमने एक नया स्वरूप तैयार किया है जिसको हमने नो बैग डे दिया है, जहां पर हम अपने छोटे बच्चों को वापस पंचतंत्र की कहानियाँ, महाभारत, रामायण और जिस तरह हम गुरुकुल पद्धति में सीखा करते थे, उस टाइम किताबें नहीं हुआ करती थी। जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें पता है, हम किताबों से नहीं सीखे। हमारे गुरुजी बैठा करते थे और वो एक ही चीज़ को हमें कई बार दोहराया करते थे। उस दोहरान की वजह से हमें आज ये नहीं सोचना पड़ता कि 8-9 जा कितना होगा, अपने आप आ जाता है। हम अपने उस मूल स्वरूप की तरफ जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हम उनकी जड़ें यहाँ से मजबूत करते हुए आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। ओलंपियाड्स, जो बच्चे छोटे हैं वहाँ से उनको तैयार करेंगे, फिर धीरे धीरे NTSC तक जाएंगे, ताकि बच्चा जब 9th और 10th में आए तो अपने फाउंडेशन के लिए इतना तैयार हो जाए कि जब वो 12वीं में अपने स्कूल से बाहर जाए तो उसे ये सोचना ना पड़े कि मुझे कहाँ जाना है या मुझे क्या करना है। और अगर स्कूल में बात करूँ तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, गेम्स जो हैं कि हमने सभी गेम्स को कवर किया कि उस बच्चे को कौन से गेम में जाना है, या स्काउट में जाना है, NCC कैंप्स में जाना है, या आर्ट एंड क्राफ्ट करना है। क्योंकि सभी, जिस तरह हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। कुछ तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुछ जो है गेम्स की तरफ जाएंगे, कुछ क्राफ्ट की तरफ जाएंगे, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, तो कुछ पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। तो हम उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ों को एक तरह से टच किया है। और उसके अलावा म्यूज़िक, डांस, डिबेट कंपटीशन और एजुकेशनल टूर, ये सारी चीज़ें करते हुए हम एक करिकुलम तैयार किया है कि बच्चे को पूरा उसकी सर्वांगीण विकास के लिए हम आगे जाएं। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे, बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ साथ में काउंसलिंग सिर्फ बच्चे की नहीं, पेरेंट्स और टीचर मीटिंग्स होती है कई बार, जहाँ पर पेरेंट्स जाते हैं वहाँ पर, लेकिन कई बार हम अपनी सोच नहीं रख पाते टीचर के साथ में। लेकिन यहाँ पर हमने उस चीज़ को किया है कि हम पेरेंट्स को अलग से, अगर वो मिलना चाहें, उनकी काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग की, वो कहाँ पर अटक रहे हैं, उसी के साथ में हमारा हेल्थ केयर, हेल्थ कैंप्स, वो सारी चीज़ें हम क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली प्रोसेस में शुरू करेंगे, जिससे कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। और बाकी चीज़ है कि हमने शुरुआत तो कर दी है, अब बगड़ू की सभी जनता से निवेदन है कि वो हमें आगे बढ़ने में अपना पूर्ण सहयोग दें और हम आपकी सभी आशाओं पर खरा उतरें। इसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे। और अगर हमसे कहीं कोई और सहयोग की आवश्यकता है कि हमें कुछ और सजेशन हम चाहते हैं आप, तो बिल्कुल आकर के दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करूँगी अपने आप को ममता नायर
आपकी सभी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करते हुए एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ बगरू की बाग ग्लोबल स्कूल परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर।